मकर संक्रांति के लिए मैंने कुछ खास लड्डू बनाए हैं। ये न केवल खाने में लाजवाब होते हैं बल्कि ठंड में हमारे शरीर को बहुत गर्म रखते हैं और उन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसकी सारी सामग्री मैंने तैयार करके रखी है। यहाँ पर मैंने 1 कप जितना मूंगफली के दाने लिए हैं। उसी के बराबर की मात्रा में मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने मिक्सी जार में डालकर दरदरा कर लिया है, यानी इसको पाउडर बना लिया है। और ये है भुना चना, ये आधा कप जितना मैंने लिया है और बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। आधे खोपरे को मैंने मिक्सी जार में डालकर इस तरह पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो रेडीमेड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है सफ़ेद तिल, यहाँ मैंने इसे आधा कप जितना लिया है। इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। अब यहाँ पर ये जो मूंगफली के दाने हैं ये और ये तिल, इन दोनों चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो गरम कढ़ाई में सबसे पहले मैं मूंगफली के दाने डाल दूँगी और इसे धीरे धीरे भूनेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम लो ही रखना है। हमें ये अच्छे से भूनना है जब तक कि इसकी रॉ स्मेल चली ना जाए। तो धीरे धीरे ये भुन जाते हैं और देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके छिलके अलग होने लगे हैं। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। गैस ऑफ करके मैं इसे अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसे हमें ठंडा करना है, उसके बाद हम इसके छिलके अलग कर लेंगे। इसी तरह से मैं तिल को भी भून लूँगी। लो फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। तो गैस हमें कम ही रखनी है। अब ये क्रैकल होने लगे हैं, तो ये भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो 2-3 मिनट में ये तैयार हो जाता है। इसे भी हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसे भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये जो मूंगफली के दाने ठंडे हो चुके हैं और मैंने इनका छिलका अलग कर लिया है। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो कुछ मूंगफली के दाने, इनको हम मुट्ठी में ले लेंगे और ऐसे दूसरे हाथ के बीच में डालते हुए इसे धीरे धीरे मस लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये छिलके अलग हो जाते हैं। तो सारे छिलके मैंने अलग कर लिए हैं। अब हमें इसे प्लेट से निकालना है। तो इस तरह धीरे धीरे हम इसे ऐसे हिलाएंगे तो छिलके आगे की तरफ आ जाते हैं। तो इन्हें हम आसानी से निकाल के बाहर रख सकते हैं। बस इसी तरह मैं सारे छिलके निकाल लूँगी। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे हमें मिक्सी में डालकर अच्छे से, पाउडर से भी ज़्यादा स्मूथ करना है। तो देखिए, इसका मिक्सचर तैयार है। इसका टेक्सचर बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट। इससे लड्डू बनाने में आसानी होगी। तो इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं। तो ये मैंने बर्तन में डाल लिया है। इसको ऐसे रहने देते हैं। अब मिक्सी जार में मैं भुना हुआ चना डाल लूँगी। इसे भी हमें अच्छे से पाउडर बनाना है। अगर इसके कुछ चंक्स रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और ये जो सूखे नारियल का चूरा है, इसे भी डाल देते हैं। अब आती है तिल की बारी। अब तिल को हम अलग से नहीं पीसेंगे। इसके साथ ही जो गुड़ का पाउडर हमने रखा था, इसे भी मिलाकर अच्छे से मिक्सी कर लेते हैं। तो ये पाउडर फॉर्म में आ चुका है। बस बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। इससे लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस मिक्सचर को भी हम इस बर्तन वाले मिक्सचर के साथ मिला देते हैं। अब बारी आती है इसको मिलाने की। तो यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं उन्हें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलाना है, यानी एक सार करना है। तो 2-3 मिनट इसे अच्छे से मलते हुए इसे हम तैयार कर लेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है। इससे हम लड्डू बनाएंगे। तो हाथों में थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते हुए हम इसको लड्डू की फॉर्म देंगे। तो देखा कितनी आसानी से ये लड्डू बन गए। तो बस कुछ इसी तरह से ही सारे लड्डू हम बना लेंगे। यहाँ पर आपको साइज़ जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप बना सकते हैं। मुझे तो यही साइज़ परफेक्ट लगता है। तो बहुत ही आसानी से इतने लड्डू बनकर तैयार है। तो मैंने इनको गिनकर देखा तो ये टोटल 18 हैं, यानी इतने मिक्सचर से 18 लड्डू बने। इन्हें मैंने टेस्ट किया, बहुत ही लाजवाब है, सुपर फाइन। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और इन सर्दियों में इसे एक बार ज़रूर बनाइए। और आपके लड्डू कैसे बने आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।